रोपित करने में दिन रात अपना समय जो है खर्च कर रहे हैं। इस प्रांगण में बैठे हैं हमारी माताएं, बहनें, पिता, बुजुर्ग, नौजवान साथी और छोटे छोटे बच्चे। हम केवल 5 मिनट अपनी माताओं, बहनों से और नौजवान साथियों से बात करेंगे। इतिहास और भूगोल के बारे में हमारे जो कथावाचक हैं अमित बहुत जी लंबे समय से बता रहे हैं। इसके अलावा आप जो है दौलतपुर में, ररिया में और बहुत आसपास के गांव में, ईसेपुर में कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि यदि आपको बुखार है और बुखार की दवा ले रहे हैं और उस दवा को खा नहीं रहे हैं तो आपके शरीर से बुखार जाने वाला नहीं है। तो इसलिए ये कार्यक्रम का भी उद्देश्य है जो हमारे समाज में अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी और अपमानजनक जीवन है, इसमें किस तरह से परिवर्तन हो। तो इस परिवर्तन करने के लिए हमको दवा खानी पड़ेगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी 3 संतानों को खत्म करने के बाद, चाहे वो रमेश खत्म हुआ हो, चाहे गंगाधर खत्म हुआ हो जिसको कफन नहीं दे पाए, चाहे इंदु खत्म हुई हो जिसका इलाज नहीं करा पाए, और चाहे राज रतन अंबेडकर खत्म हुआ हो जिसकी अंतिम संस्कार की यात्रा में भी शामिल नहीं हुए और हमारी लड़ाई लड़ने के लिए लंदन को चले गए। आखिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 4 संतानें खत्म होने के बाद बाबा साहब को पानी के लिए जो है लाठी खानी पड़ी, समाज को पानी पिलाने के लिए लाठी खानी पड़ी, मंदिर में जो है प्रवेश कराने के लिए जो है लाठी खानी पड़ी। ये केवल आपको अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने इतना त्याग किया। अंतिम क्षणों में उनको डायबिटीज हो गया, उनको बहुत सारी बीमारी हो गई और 14 अक्टूबर 1956 को 9 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म का रास्ता दिखाकर 6 दिसंबर 1956 को हमारे बीच में चले गए। इससे पहले कबीर आए, इससे पहले रविदास आए, इससे पहले गुरु घासीदास आए, संत तुकाराम आए, चौथा मेला आए। ये सारे लोग हमारे समाज को जगाने का भी काम किया। तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले हमारे समाज को जगाने का काम किया। वर्णवादी व्यवस्था को ध्वस्त करके इस देश में जो है मौर्य साम्राज्य, मूल निवासियों का साम्राज्य स्थापित किया। चाहे सम्राट अशोक हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे दशरथ मौर्य हो, चाहे सुमित मौर्य हो, ऐसे 10 राजाओं का राजपाट रहा। और उसके बाद भी बृहदत्त मौर्य की हत्या होने के बाद समाज को 6743 जातियों में बांट करके त्रिविध समानता पैदा कर दी और हम लोगों को शिक्षा, संपत्ति सब रखने से अधिकार से वंचित कर दिया गया। हमें हमारे देश में, हम अपने गांव में, अपने जिले में, अपने घर में गुलाम होकर रह गए और ये देश 800 सालों तक मुगलों का गुलाम रहा। फिर फ्रांसीसी आए, शक आए, हुर आए, यवर आए। इन लोगों ने भी देश को अपनी अपनी तरीके से कुछ दिया और बहुत कुछ दिया। लेकिन बाबा साहब ने जो कुछ दिया उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, उसको वापस भी नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब के वंशज आज भी हैं। क्या हम कमाते हैं? क्या बाबा साहब को देने का काम करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन 70 साल में जिन लोगों के घरों में नौकरी हो गई, जिन लोगों ने अच्छा कारोबार कर लिया, जिन लोगों ने जो है अपनी दशा दिशा को सुधार लिया, वही खुशहाल हुए। और नहीं तो आज भी 70% लोग आज भी भुखमरी के कगार पे खड़े हैं, आज भी गरीबी मुसलफी के कारण अपने स्थान पर खड़े हैं। आखिर परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? हमने बाबा साहब की बताई हुई बात को पूरी तरह अंगीकृत नहीं किया। बाबा साहब सामाजिक डॉक्टर थे, पूरी दुनिया के 6 महान विद्वानों में नंबर 1 विद्वान थे, सबसे बड़े डॉक्टर थे, इतिहासकार थे, पत्रकार थे, संविधान निर्माता थे। आखिर वो हमारे मसीहा हैं, हम उनको फूल चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उनकी बात को क्यों नहीं मानते हैं? अगर जब तक उनकी बात को नहीं मानेंगे, चाहे हमारी बहनें हो, चाहे हमारे नौजवान साथी हो, चाहे छोटे छोटे बच्चे हो, तब तक हमारे भी जो है हमारी बीमारी दूर होने वाली नहीं। वो बात क्या है? बीमारी क्या है? बीमारी सबसे पहले अशिक्षा है, फिर के बाद अशिक्षा के बाद गरीबी है, गरीबी के बाद अंधविश्वास है, पाखंड है, और सबसे जो है पहला और आखिरी बीमारी है नशा।
हमारे नौजवान साथी मेहनत करके 500 रुपया कमाते हैं, 150 रुपए की दारू पी लेते हैं, 20 रुपए का 100 रुपए का अंडा खा लेते हैं, घर में जो है दाल नहीं लाते हैं, बच्चों की किताब नहीं लाते हैं, घर में आते हैं अंतरकलह पैदा होती है, झगड़ा करते हैं, नशे की हालत में पड़ोसी झगड़ा कर लेते हैं, छोटी छोटी बात में झगड़ा हो जाता है, 100 नंबर पुलिस आती है, उठाकर ले जाती है। जिस बहन और जिस अपनी पत्नी को आप पीटते पाटते हैं वहीं पर जो है जाके आपको छुड़ाने का काम करते हैं। आखिर बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा कि हमारे समाज से सबसे बड़ी बीमारी शराब है। शराब के नशे में लोग झूठ बोलते हैं, शराब के नशे में झगड़ा करते हैं, गाली देते हैं और नाली में गिर जाते हैं। हमारी जो शराब पीने के बाद हमारी सुअर जैसी, कुत्ते जैसी हालत हो जाती है और लोग ऐसी रोज ऐसी होती है, उसके बाद भी हम नहीं जो है सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। हमारी लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है। 70% लोग जो एक्सीडेंट में मरते हैं केवल चाहे आप पिए हो या सामने वाला पिया हो। हम मानते हैं कि सड़क पर चल रहे हैं, आपने नहीं पिया लेकिन सामने वाला तो पी के आ रहा, आपने ठोक दिया। तो इसलिए ये जो सारा परिणाम है ये हमारे नौजवान साथियों के बीच में जो शराब है, पान है, मसाला है, बीड़ी है, सिगरेट है, इसको पीना बंद कर दें। इससे जो पैसा बचे अपने बच्चों के लिए किताबें खरीदें, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाएं, अपने घर में अरहर की दाल लेकर आवे, चाहे जितना बड़ा मेहमान हो, अगर उसको खुश करने के लिए आप 1 किलो गोश्त ले आए और 4 शीशी दारू ले आए तो 1000 रुपया खर्च हो गया और 2 बोरी धान बिक गए। 2 बोरी धान बेच करके अगर अरहर की दाल लाते तो 1 महीना चलती। और हमारे जो बहनें हैं ये भी अंधविश्वास में कम नहीं, कथा तो सुनेंगी, भागवत तो सुनेंगी, 5 दिन जय जयकार करेंगी, लेकिन जैसे बच्चा पैदा होगा वैसे उसका मुंडन कराने के लिए आप नहीं माने तो आपकी जो है नंद है, आपकी भाभी है, आपके और रिश्तेदारों ने मान दिया कि हमने तो अपने भांजे भतीजे का मुंडन फलानी जगह मान दिया। अब चलो चांदका देवी, चलो वैष्णो देवी, चलो ये तो ट्रैक्टर टाली में लग के जाओ। देखिए डरिया में अभी जो है ट्रैक्टर टाली पलट गई, वो कहाँ रही देवी, क्यों नहीं ट्रैक्टर टाली को सिद्ध किया, सारे के सारे लोग मर गए। हमारे लोग वहां जाते हैं, उनका मुंडन क्या, उनका सब कुछ जो है लूट जाता है और जान भी बच जाए वो बड़ी बात है। तो अगर हम अपने बच्चों को स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं तो सबसे बड़े भगवान तो आप हैं। आपने 9 महीना बच्चों को अपने पेट में रखा, उसका मलमूत्र आपके अंदर किया, उसके बाद प्रसव पीड़ा के बाद बाहर जो है जन्म दिया, दुनिया दिखाई, आपने उसको 4 साल तक जो है सूखे में सुलाया, आप स्वयं गीले में सोई। तो सबसे बड़े इस धरती पे कोई जननी है, कोई भगवान है तो उस बच्चे का हो, इस पूरी धरती का, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चे हो, सबसे अगर कोई भगवान है तो सबसे पहले माता है, फिर पिता है। तो आप स्वयं भगवान हैं और आप पत्थरों की देवी में भगवान को जो है दर्शन कराने का काम करते हैं। तो ये अगर अंधविश्वास से अपने बच्चों का मुंडन न करें। और जन्मदिन का एक नया त्योहार निकला है, हम हर साल जन्मदिन करते हैं, एक दिन जन्मदिन करते हैं, केक काटते हैं, 2000, 5000, 10,000 जिसकी जैसी सामर्थ वो खर्च करता है। और उसके बाद जब वो किताब के लिए पैसा मांगता है, वो जो है स्कूल जाने के लिए पैसा मांगता है, जाड़े के कपड़े लेने के लिए पैसा मांगता है, तो हमारे पास पैसे नहीं। तो आप एक दिन क्यों जन्मदिन करते हैं, उसको 24 साल तक अच्छी शिक्षा दे दीजिए और जब वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर हो जाएगा तो जो लोग गरीबी के कारण आपको रिश्तेदार नहीं मानते हैं वही अपने रिश्तेदार की लड़की के लेके रिश्ता लेकर आएंगे और 10 लाख की गाड़ी और 10 लाख रुपया देकर आपसे हाथ मांगने का काम करेंगे। तो ये जब तक करिश्मा आप अपने घरों में नहीं सुधारेंगे, जब तक हमारी बहनें अंधविश्वास से दूर नहीं होंगी, हमारे नौजवान साथी शराब से दूर नहीं होंगे और आप शिक्षा की ओर नहीं बढ़ेंगे, रोजगार की ओर नहीं बढ़ेंगे, तब तक आपके जीवन में उजाला होने वाला नहीं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।
शिक्षित होइए, संगठित होइए, संघर्ष होइए। देश लुटा जा रहा, शिक्षा महंगी हो गई, शिक्षा प्राइवेट होने जा रही है और 70 साल हो गए हम परिवर्तन नहीं कर पाए। 10-15 साल बचा है। अगर आप इसमें अभी भी सुधर जाएंगे, एक पीढ़ी को सुधार देंगे, तब तो ये बुद्ध कथा करने वाले, सुनने वाले, सुनाने वालों का भाग बदलेगा, जीवन बदलेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तभी हम सच्चे जो है बाबा साहब के अनुयायी होंगे। भक्त मत बनिए, अनुयायी बनिए, उनके रास्ते पर चलिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।